हेलो दोस्तों, नमस्ते और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैच भारत पे। तो दोस्तों आज वीडियो बना रहा हूँ। एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया है, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ वो इंसिडेंट शेयर कर दूँ, क्योंकि थोड़ा अजीब इंसिडेंट था। तो इस इंसिडेंट को शेयर करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो इससे रिलेटेड है। कि जैसे अभी तो आपको मालूम है कि कोविड ये 19 वायरस जो हर ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। दुबई में भी ये फैल रहा है काफ़ी तेज़ी से, इसका बढ़ ही रहा है। स्पीडी तेज़ी से नहीं बोल रहा, लेकिन ये बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है हर दिन। जैसे हर दिन 300-400 केसेस करके आ ही रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हमारी कंपनी ने क्या रूल्स किया था कि 17 मार्च के बाद से कोई भी अगर बाहर से आ रहा है, आप कहीं रहते हो और आप कहीं बाहर से घूम के आ रहे हो, किसी के पास से आ रहे हो, या आप अदर कंट्रीज से आप बाहर से आ रहे हो, कोई वैकेशन गया है वो आ रहा है, तो उसको क्या है कि 14 डेज़ के लिए मिनिमम आइसोलेशन में आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे आपको कुछ सिम्टम्स हो या नहीं हो। क्योंकि वो कोई वो रिस्क लेना चाहते थे कि क्योंकि हमारे कंपनी में बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, आई थिंक मोर देन 10,000 स्टाफ काम करते हैं। तो अब कहाँ से कोई आ रहा है, कोई फॉरेन कंट्री से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो हम लोग वो कोई बता नहीं सकते कि आप किससे किससे कांटेक्ट में आए हो। तो फिर इसीलिए क्या किया, कंपनी ने बोला कि नहीं, 17 मार्च के बाद से जो कोई भी आ रहा है तो उसे 14 डेज़ के लिए आइसोलेशन में रहना होगा, अगर वो कहीं बाहर से आ रहा है तो जैसे हम लोग तो है कैंप में रहते हैं, क्योंकि हम जो भी 3 ग्रेड तक है तो वो लोग कैंप में रहते हैं, वो एकोमोडेशन में रहते हैं, कंपनी के प्रोवाइडेड जो एकोमोडेशन उसमें रहते हैं हम लोग। तो उसे हम लोग कैंप बोलते हैं। यहाँ पे यूजुअली लोग सब कैंप बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लेबर कैंप्स हो गए, स्टाफ कैंप हो गया, तो ये सब कैंप्स यहाँ पे लोग बोलते हैं, जो एकोमोडेशन बिल्डिंग होती है जो एकोमोडेट करती है हम स्टाफ लोग को। तो पहले हम लोग जबलली में थे, तो 2 दिन पहले ही मैं सोनापुर शिफ्ट हुआ, सोनापुर कैंप में। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी कंपनी की 4 कैंप है, 3, 4, 5, 6, ये 4 कैंप हमारे यहाँ पे। तो मैं 6 नंबर कैंप में आया। 6 नंबर कैंप में मैं मेरा शिफ्ट हो गया। कोई पता नहीं, वहाँ पे वो लोग खाली कर रहे थे, वैकेंट कर रहे थे जबलली से, तो हमें सोनापुर शिफ्ट कर दिया गया। तो हम जब यहाँ पे आए तो मेरी अभी छुट्टी चल रही थी, मेरी ड्यूटी नहीं थी एक दिन भी। तो मेरी कल से ड्यूटी मेरी स्टार्ट हुई थी, नाइट ड्यूटी थी मेरी। तो नाइट ड्यूटी मैं सोचा कि कल नाइट ड्यूटी में गया, तो यूजुअली जैसे हम लोग जाते हैं, बस आ गई हमारी बाहर, और हमें बाहर निकलना भी अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी वायरस चल रहा है, तो बाहर हम निकल नहीं सकते हैं कोई कारण। जब बस एक ही बार महीने में एक बार निकल सकते हैं, वो भी हम अगर पैसा भेजना है तो हम जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम जा नहीं सकते हैं। और मैं लास्ट 27 को गया था, मैं लास्ट 27 मार्च को, बस पैसे भेजने के लिए, उस थोड़ी देर के लिए। उसके बाद से मैं निकला, अभी तक मैं बाहर नहीं निकला हूँ अपने कैंप के बाहर निकला हूँ। बस ये ड्यूटी गया हूँ, तो बस वो बस गेट खुला और बस खड़ी है सामने, आप वहाँ से चढ़ के बस में बैठ जाओ, फिर बस आपको कंपनी पहुँचा देगी, कंपनी से सीधा आप वहाँ पे काम के अंदर करने चले जाओ। बाहर आप जा ही नहीं सकते हो बिना कोई रीज़न के। अगर आप जाते हो बिना बोले, ऐसे पहली बात तो आप जा ही नहीं सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, कुछ लोग चले गए थे, 17 मार्च से पहले ही कुछ लोग गए हुए थे बाहर अपने दोस्त है, कोई भाई है, तो उसको वहाँ पे रुकने गया था वो लोग। तो वो लोग क्या हुआ, कोई 18-19 को आया, तो उन लोगों के साथ भी वही हुआ जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जो यहाँ पे हमारी कंपनी ने रूल्स लगाए, ये दुबई का रूल नहीं है, ये हमारी कंपनी ने रूल लगाया, क्योंकि फॉर सेफ्टी रीज़न्स। तो उन सभी लोगों को जो कहीं बाहर से आ रहे थे, तो उन लोगों को पता नहीं था, उन लोगों को नोटिस दिया, और नोटिस तो कंपनी ने लगा दिया था, अब शायद उन्होंने फॉलोअप नहीं किया, तो उन सभी लोगों को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में जाना पड़ा। अलग अलग हमारी कंपनी ने बनाए हैं रूम्स, एक बिल्डिंग वैकेंट की है, तो वहाँ पे सभी को रख रहे हैं। तो उसमें उन लोगों को 14 दिन रहना पड़ा, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। और सभी तो इसीलिए सभी के मन में ये भी था कि यार, अगर आप बिना बिना रीज़न कहीं जाओगे बाहर, या कंपनी से आप कंपनी गए और वहाँ से फिर आप यहाँ रूम पे नहीं आए, एकोमोडेशन पे नहीं है, आप कहीं और चले गए, फिर आप आओगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स देने पड़ेंगे क्वेश्चंस के, और फिर आपको आइसोलेशन भी जाना पड़ सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें थी मेरे हम लोग को मालूम थी। तो जब मैं ड्यूटी गया, तो मेरी ड्यूटी रात के 10 से सुबह के 7 बजे तक थी। तो 7 o'clock मैं वापस जब मैं बस के लिए बैठा, तो वहाँ पे 5 और 6 के लिए एक ही बस थी, 5 और 6 के लिए एक ही बस जा रही थी। तो मैं बैठ गया उसमें, और जब जो डेस्टिनेशन, जब मैं थोड़ा मेरी नींद लगी, मैं सो गया। जब मैं उठा तो देखा सब उतरे, तो मैं भी उतर गया। लेकिन जब मैं उतरा तो मुझे पता चला कि वो कैंप ये हमारा कैंप 6 नहीं था, वो कैंप 5 था। तो मैं सोचा यार अब क्या करूँ मैं, यार अब तो फंस गया। अब 2-3 लोगों ने कहा कि तुम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल तुम जाओगे तो 15-20 मिनट लगेगा। तो फिर मैं सोचा कि यार चल पैदल ही चल जाता हूँ, क्या जाएगा, 15-20 मिनट बोल दूँगा कि ऐसे ऐसे छूट गया मैं। फिर उसी समय एक 2-3 लड़के ने और ने कहा कि यार नहीं, मत जा, तू सिक्योरिटी में जाके बोल कि ऐसा ऐसा हो गया तेरे साथ में, यहाँ 5 नंबर कैंप का सिक्योरिटी में बोल कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ में, मुझे 6 में जाना था लेकिन मैं 5 में चला गया। तो मैं सोचा हाँ ये भी सही है।
फिर मैंने भी थोड़ा देर सोचा, तो मैं बोला नहीं यार, सिक्योरिटी को बोलना सही रहेगा, खुद से नहीं जाना सही है, क्योंकि अभी अगर मैं बाई चांस जाऊँगा तो मेरे साथ क्या 10 सवाल पूछेंगे, कैसे हो गया, क्या तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं है किसी को, ये हो सकता। तो मैं कैंप 5 में गया, वहाँ पे सिक्योरिटी को बोला ऐसा ऐसा हो गया, तो उसने बोला मुझे कि ठीक है आप बैठो। उसने फिर यहाँ के सिक्योरिटी कैंप 6 को कॉल किया कि हाँ ये बंदा पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तो उसने बोला कि हाँ नहीं पहुँचा, ये अभिषेक नाम का लड़का। तो फिर मुझे 10-15 मिनट बैठने बोला वहाँ पे, फिर मुझे से साइन ऑन कराया उन्होंने, फिर मुझे उन्होंने सैनिटाइज़र दिया, मैंने रब किया, ग्लव्स दिए, मास्क दिए फिर से दूसरे, फिर वो मैं पहन के मुझे गाड़ी से फिर यहाँ कैंप 6 में लाया गया। फिर यहाँ पे फिर सैनिटाइज़र रब करना पड़ा मुझे हाथ में, और फिर उन्होंने मेरा टेम्परेचर चेक किया, यहाँ की सिक्योरिटी ने टेम्परेचर चेक किया, फिर मुझसे पूछा कि तुम कैसे लेट हो गए, क्या हो गया, कितने बजे गए थे ड्यूटी, ये सब सारी क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछते हैं लोग सिक्योरिटी वाले कि आप कैसे, तो मैंने सब बता दिया। फिर मुझे साइन कराया, फिर उन्होंने बोला कि ओके कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो, हो जाता है कभी कभी। तो दोस्तों मैं मतलब ये इंसिडेंट आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइफ में आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो सकता है कि समझ लो कि आप मतलब आपसे कुछ गलती हो गई है, नॉट बाई मतलब आपने जानबूझ के नहीं किया, मतलब आपसे इंटेंशनली नहीं हुआ, हो गया बस आपसे। तो आप ये है कि आप एक बार में मतलब एक झटके में डिसीजन ना लो कि हाँ मतलब कि मैं ये कर लेता हूँ तो चलो बच जाऊँगा, कि आप थोड़ा सोचो कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ करने से पहले आप कुछ थोड़ा सोच लो कि हाँ ये चीज़ गलत हो सकती है, सही हो सकती है मेरे लिए। अगर मैं सिक्योरिटी को नहीं बोलता, अगर मैं मतलब खुद से चला जाता, तो हो सकता था मुझे आज मैं इधर मतलब मैं 14 दिन के लिए आइसोलेशन में चला जाता, और उधर में कोई एक रूम में रहना पड़ता, मतलब अकेले। अभी तो फिर भी आप सोशल डिस्टेंसिंग में, मतलब फिर भी 2-3 जन रूम में रहते हैं, तो हम लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, फिर भी उस समय अकेला रहना पड़ता, मतलब और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब होती है ना, एक डाउट में ये रहता है। तो वो सब हो सकती थी, लेकिन मैंने मतलब वो ऐसा नहीं किया। मैंने थोड़ा अपने मन में भी सोचा, और और लोगों ने भी कहा, मतलब वहाँ जो स्टाफ लोगों ने भी कहा कि आप ऐसा मत करो, वहाँ पे जाके कर दो। तो यही कि कभी कभी जो आप मतलब जो फैसले लेते हो तुरंत मत लिया करो, थोड़ा सोचा करो कोई भी फैसला लेने से पहले, और फिर उस पर मतलब उस पर डिसीजन लो कि हाँ ये सही है कि गलत है। और खासकर इस टाइम पे तो बहुत ही ज़रूरी है कोई भी डिसीजन लेना बाहर। और आप इस तरीके से आप ये चीज़ से देख लो कि कितना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे दुबई में, कि मतलब आप कैसे भी मतलब बाहर मतलब विदाउट कोई रीज़न तो जा ही नहीं सकते हो, आपको कोई ना कोई वैलिड रीज़न देना होगा। अगर तबीयत ख़राब है या फिर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है तभी आप जा सकते हो। और ऊपर से यहाँ पे अभी दुबई में आपको पास लेना होगा, परमिट लेना होगी कि आप मतलब बाहर जा रहे हो काम से, तो मतलब आपको परमिट लेना होगा। वो उसके लिए आई थिंक कोई टाइमिंग है कि अगर उस टाइम में आप निकलते हो तो उस टाइम में आपको परमिट चाहिए, ऐसे नॉर्मल टाइम के लिए आपको परमिट नहीं चाहिए। ये सब दिन में जो टाइमिंग दिया है गवर्नमेंट ने कि हाँ इस टाइम पे आप जाके सामान खरीद सकते हो, तो उस टाइम में नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर उस टाइम के बियॉन्ड आप जाते हो, जिस टाइम में अलाउड नहीं है, तो उस टाइम में आपको परमिट चाहिए होता है कि हाँ पे परमिट आप पास ले लो, फिर आप जा सकते हो वहाँ पे। तो आप सोच सकते हो कि कितना मतलब अभी मतलब यहाँ की गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस लिए हैं, और ये सेफ्टी मेजर्स मतलब कितना ये लोग फॉलो कर रही है कि आप, और जो रूल्स तोड़ेंगे बिना मतलब के घूमेंगे तो उनके लिए बहुत ही सख्त कानून मतलब यहाँ पे प्रोवाइड किया, मतलब फ़ाइन भी है और कितने साल की जेल भी है यहाँ पे। तो इसीलिए दोस्तों यही है कि बस आप लोग मतलब रूल्स को फॉलो कीजिए, यहाँ हो चाहे इंडिया में भी आप लोग रूल्स को फॉलो कीजिए, और घर पे ही रहिए अभी जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है। और क्योंकि सिचुएशन तो हर दिन बढ़ते ही जा रही केसेस, यहाँ पे दुबई में भी आई थिंक अभी 8000 क्रॉस कर गया है, बट रिकवरीज़ भी बहुत हुई हैं। आई थिंक एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है, बट रिकवरीज़ भी हुई हैं। आई थिंक 1200-1300 रिकवरीज़ भी हो गई हैं इस वायरस से। तो काफ़ी जल्दी रिकवरी भी हो रही है, क्योंकि मेडिकल टीम भी पूरी मतलब अपनी कोशिश कर रही है, यहाँ के मेडिकल स्टाफ्स और सब कोई पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो बस यही है कि आप लोग तब तक रूम पे रहिए, और कोई भी डिसीजन लाइफ में लेने से पहले 2 बार सोचिए कि हाँ ये डिसीजन सही होगा कि नहीं होगा, मेरे लिए गलत है कि सही है, उसके बाद ही उस पर आप मतलब अमल कीजिए। तो फ्रेंड्स यही मेरी एक स्टोरी थी आज जो मैंने आपको बताई यहाँ मतलब दुबई के ऊपर, दुबई में जो मेरे साथ हुआ फर्स्ट टाइम। और ऐसे ऐसे रूल्स लग गए हैं यहाँ पे तो, और अभी तक हम बाहर भी नहीं निकले। अभी आज मेरे को लास्ट में 27 निकला था, आज हो गई है 23। तो अभी मैं निकलूँगा, अब कब, अब मैं निकलूँगा 27-28 को, जब मैं पैसे भेज जाऊँगा तभी मैं निकलूँगा। तो और उस दिन मैं जब निकलूँगा तो मैं आप लोगों को बाहर का व्यू भी दिखाऊँगा, बाहर में कि पैसे भेज रहे हैं कैसे, क्या डिस्टेंस मेंटेन है, तो वो सब मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा उस दिन, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो तब तक के लिए चलिए ख्याल रखिए। जय हिंद।